लाल रक्त कण में होता क्या है? जीवाश्म किसे कहते हैं? दर्द किसे कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बारी बारी से देखा जाए, सभी क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि किण्वन क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो किण्वन है क्या? दूसरा सवाल है, दौड़ते हुए खिलाड़ी को मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़ या दर्द क्यों होती है? लाल रक्त कण को ऑक्सीजन वाहक क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब परीक्षा की दृष्टि से हम एक एक क्वेश्चन को चुन कर हम डालते हैं कि विद्यार्थी को एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटे नहीं। तो मैं पहला सवाल पर चलता हूँ कि किण्वन क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो किण्वन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किण्वन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव के उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। किण्वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किण्वन कहलाते हैं। पावरोटी का नाम सुने हुएगा ना, किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। दही सिरका भी किण्वन क्रिया के द्वारा ही तैयार किया जाता है। फिर दूसरा सवाल है कि दौड़ते हुए खिलाड़ी को मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? जब खिलाड़ी दौड़ता है या कोई काम करता है, जब आप कोई काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो रात में आते हैं तो शरीर दर्द करने लगता है, तो लगता है ना जैसे दर्द कर रहा है, या खिलाड़ी खेलता है चोट लग जाता है, तो कहता है कि जब हम दौड़ते हैं या काम करते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट लैक्टिक अम्ल का स्राव कर देता है। तो मांसपेशी में किसका स्राव हो गया? लैक्टिक अम्ल। जैसे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का स्राव होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी आदमी ये काम करते हैं तो वह दर्द को खत्म करने वाले दवा हम खाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो दर्द किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। दर्द किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। फिर अगला सवाल है, लाल रक्त कण को ऑक्सीजन वाहक क्यों कहते हैं? लाल रक्त कण को ऑक्सीजन वाहक क्यों कहते हैं? अच्छा सवाल है कि लाल रक्त कण में होता क्या है? लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में विलक्षण गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी कारण लाल भी दिखाई देता है। अब सवाल आगे कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का विलक्षण गुण क्या है? इसका एक अणु ऑक्सीजन के चार अणु, इसका एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांधने की क्षमता रखती है, और यह उसको बांध करके शरीर के जितने भी कोशिका है वहां पहुंचा देती है। कोशिका में क्या मौजूद होती है? ग्लूकोज। वहां जाकर यह आपस में सहयोग करके किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। हीमोग्लोबिन को नहीं, माने आरबीसी को कहते हैं, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए आरबीसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। जीवाश्म, जीवाश्म का तो बहुत उदाहरण समझे जीवाश्म ईंधन का, लेकिन जीवाश्म देखिए कि बहुत दिन पहले, माने आज से लगभग 500, 1000, 2000 वर्ष पहले कुछ ऐसे जीव पृथ्वी पर रहे होंगे जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, अब दिखाई नहीं देता है, मर गया, मरने के बाद चट्टान में जाकर दब गया, और उसको आज हम किसी कारण से खुदाई करते हैं तो उसका शरीर का छाप या शरीर का कुछ अवशेष वो मिलता है ना, उसी को जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इससे पता करते हैं, अच्छा हजारों वर्ष पहले की ऐसी बात रही होगी, तो ऐसा जीव रहा होगा जो अब क्या हो गई? विलुप्त हो गई है। जीवाश्म ईंधन के बहुत सारा उदाहरण है, जैसे बताते हैं प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो कहता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर कोई घटना घटी होगी, ज्वालामुखी आया होगा, या भूकंप आया होगा, या किसी कारण से धरती फट गई होगी, सारे जीव जंतु धरती के अंदर दब गए, धीरे धीरे मिट्टी और बालू की परत उस पर जम गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जितने भी ठोस पदार्थ थे, जैसे में पेड़ पौधा, धीरे धीरे अपघटित होकर कोयला का रूप धारण कर लिया। जितने भी जीव द्रव्य है धीरे धीरे घटित होकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में बदल गया। फिर अगला सवाल पर चलते हैं कि अगर किसी परितंत्र के सारे जीव को नष्ट कर दिया जाए तो उस परितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल गहरा प्रभाव पड़ेगा भाई। अगर सारे को सारे नष्ट अगर हो जाए
तो परितंत्र में क्या होती है, आहार श्रृंखला होती है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। अगर मान लीजिए एक जीव के कड़ी को खत्म कर दीजिएगा तो चैन सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये तो इस तरह का चैन बना हुआ है ना, ये चैन जो है ये कभी अगर मान लीजिए यहाँ से तोड़ दीजिएगा तो ये चैन रहेगी, ये तो खत्म हो जाएगी, इसको चलेगी ही नहीं श्रृंखला। इसलिए जितने भी जीव हैं सबका जीवित रहना है, क्योंकि आहार श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव को पूर्णतः समाप्त नहीं होना है, उसको नियंत्रित मात्रा में रहना है, तभी पारिस्थितिक तंत्र चलती रहेगी। फिर अगला सवाल है कि उत्पादक किसको कहते हैं, उपभोक्ता किसको कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है, तो पेड़ पौधा बनाती है। जो अपना भोजन खुद बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है, उत्पादक कहलाती है। जो हम लोगों के लिए भोजन तैयार करती है, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव है या मांसाहारी जीव है, सब जीव दूसरे जीव पर निर्भर होती है। लेकिन जितने भी स्वपोषी जीव है, हरे पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। जो अपना भोजन खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाता है, उत्पादक कहलाता है। लेकिन उस जीव, उसको खाने वाला जो भी चीज है, वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता की भी 3 श्रेणी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अगर पेड़ पौधा को ग्रोस होपर खाता है, और ग्रोस होपर को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है। देखिए कैसे चैन बन रहा है। इसमें सब जीव को जीवित रहना है नियंत्रित मात्रा में, नहीं तो फिर पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो एक जीव दूसरे पर है ना, तो अगर पेड़ पौधा को ग्रोस होपर खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता, और अगर ग्रोस होपर को मेढक खाया तो द्वितीय उपभोक्ता, और मेढक को अगर सर्प खाती है तो तृतीय उपभोक्ता। फिर आगे चलते हैं, मछली और केचुआ के श्वसन अंग का नाम बताइए। तो मछली का सब जानता है, मछली का क्या है, गलफरा है। क्या है, गलफरा के द्वारा सांस लेती है। लेकिन केचुआ, कछुआ नहीं बोले हैं, केचुआ बोले हैं। केचुआ जिसको चाली कहते हैं आमतौर पर, ये केचुआ जो है ना त्वचा के द्वारा सांस लेती है। केचुआ जो है त्वचा के द्वारा सांस लेती है, उसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होती है। जय हिंद मेरे बच्चों। फिर अगला कोई सवाल लेकर आएंगे।